वैल विधानसभा के गांव बिजवारी में नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने का कार्यक्रम हुआ। मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वर्षा जल संग्रहण, पेड़ लगाने के लिए प्रेरणा देने वाले लोगों का जिक्र किया। उन्होंने फ्रांस मूल की एक महिला का जिक्र किया जिसने योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, जिसे उसने 100 वर्ष योग भारतीय संस्कृति जीवन का अहम हिस्सा है। उत्तराखंड के भोजपत्रों पर लिखी लिपि का जिक्र किया। राजस्थान की बूंदी पेंटिंग और देश के विभिन्न हिस्सों में बनी पेंटिंग का जिक्र किया, जिनका संग्रहालय मध्य प्रदेश में बनेगा। मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय की संस्कृति का जिक्र किया। देश के महापुरुषों सम्मान के लिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाने की बात कही। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने भारत की विरासत मूर्तियों को वापस लौटाया, जो 8, 11, 12वीं शताब्दी की भारत में बनी थी, जो हमारे विरासत का अभिन्न हिस्सा है। मन की बात कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषि बंसल, वैल विधानसभा प्रभारी महेंद्र खरेला, अनिल बिजवारी, अध्यक्ष भाजपा सुमन कोहली, रामस्वरूप कोहली, पूर्व सांसद प्रेमचंद शर्मा, नीम सिंह किसान, नेता भाजपा रमेश बाबा, अशोक कोहली। 3वां एपिसोड हमने बिजवारी में वैल विधानसभा क्षेत्र के गांव बिजवारी में देखा, जिसमें मोदी जी ने पर्यावरण संरक्षण की बात कही, जैसे पेड़ लगाने की, और वर्षा का जल जो इस समय सावन का महीना चल रहा है, जिसमें प्रकृति अपने पूरे वरदान रूप में होती है, उस जल का संरक्षण जो अमृत स्वरूप है, उसके लिए उन्होंने जिन गाँवों में संरक्षण के लिए कार्य किया है उनका जिक्र किया। साथ में जो फ्रांस की एक महिला है, उसने 100 वर्ष अपने पूर्ण किए हैं, जिसने अपनी जीवन पद्धति में योगा को शामिल किया। योगा भारत की देन है और हमारे जीवन की पद्धति का एक अहम हिस्सा है। मोदी जी ने जिक्र किया बूंदी पेंटिंग का। ऐसे ही देश की अन्य अन्य एरियो में जो फेमस पेंटिंग है, उनके लिए मध्य प्रदेश में एक संग्रहालय बनेगा जो किसी तीर्थ से कम नहीं होगा। इसके साथ ही अमेरिका से हमें बहुत सारी मूर्तियां 11वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी की मिली हैं, जो हमारे देश की धरोहर है। वो हमारी मूर्ति कलाओं को प्रदर्शित करती है, यहाँ के पत्थरों, यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के कल्चर को, स्थापत्य कला को प्रदर्शित करती हैं। हमें गर्व है कि वो मोदी जी के प्रयासों से भारत को मिली। और साथ ही साथ में हमें एक नई चीज़ उन्होंने दी कि आदिवासी क्षेत्र में किस तरह नशा प्रवेश कर रहा है, और वहाँ नशा जो युवाओं के लिए घातक बन रहा था, उन युवाओं को अब फुटबॉल से इनसे जोड़ा जा रहा है किसी एनजीओ के प्रयास से। ऐसे ही आदिवासी क्षेत्र की जो संस्कृति है उसके बीच में हमें जानने का मौका मिला। इस चीज़ का भी जिक्र मोदी जी ने किया है अपने मन की बात में।